तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी औरत को पाने के लिए सब कुछ करने लगते हो, हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर बार उसे खुश करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे वो तुमसे दूर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम अचानक बदल जाते हो, थोड़ा चुप हो जाते हो, थोड़ा अपने आप में खो जाते हो, उसे मनाना बंद कर देते हो, उसी पल वो वापस तुम्हारी तरफ खिंचने लगती है। अब सवाल यह है, ये आखिर होता क्यों है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या इसके पीछे कोई ऐसा खेल छुपा है जिसे ज्यादातर मर्द समझ ही नहीं पाते? एक बार की बात है, एक लड़का था जो सच में प्यार करता था। वो हर दिन उसी लड़की के बारे में सोचता था, उसकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढता था। उसने अपनी पूरी दुनिया उसी के नाम कर दी थी। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की बदलने लगी। उसके रिप्लाईज ठंडे हो गए, उसकी आवाज में वो वार्मथ नहीं रही, और एक दिन वो बिना कुछ कहे दूर चली गई। लड़का टूट गया। उसने और ज्यादा कोशिश की, और ज्यादा प्यार दिखाया, लेकिन हर कोशिश के साथ वो लड़की उससे और दूर होती गई। फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। न कोई मैसेज, न कोई कॉल, न कोई शिकायत, बस खामोशी। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल। कुछ हफ्तों बाद वही लड़की जो उसे इग्नोर कर रही थी, खुद उसके पास वापस आई। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर मर्द गलती कर देते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि ये कोई जादू नहीं था, ये एक खेल था। एक ऐसा खेल जो अगर तुम समझ गए तो औरत तुम्हारी तरफ खिंचने से खुद को रोक नहीं पाएगी, और अगर नहीं समझे तो चाहे तुम कितना भी प्यार दे दो, वो तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेगी। तो अगर तुम भी ये जानना चाहते हो कि वो कौन सा खेल है जो औरत के दिल को खींचता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आगे तुम जानने वाले हो वो तुम्हारी सोच और तुम्हारा तरीका दोनों बदल देगा। और अगर तुम पहली बार यहां आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें वो सच्चाई बताते हैं जो दुनिया तुम्हें कभी नहीं बताएगी। देखो, सबसे पहला खेल और सबसे खतरनाक भी वो है दूरी का खेल। लेकिन ये दूरी वो नहीं है जो तुम गुस्से में बनाते हो या ईगो में बनाते हो। ये वो दूरी है जो तुम अपने अंदर पैदा करते हो। समझो इस बात को धीरे धीरे। जब तुम किसी औरत के पीछे भागते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, तो तुम उसके लिए कोई मिस्ट्री नहीं रह जाते। वो तुम्हें समझ लेती है, तुम्हारी हर आदत, हर रिएक्शन, हर फीलिंग। और इंसान की एक आदत होती है, जिस चीज को वो पूरी तरह समझ लेता है उसमें उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा पीछे हटते हो, थोड़ा खुद में खो जाते हो, अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हो, तो वही औरत जो तुम्हें इग्नोर कर रही थी अचानक तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देती है। ये अचानक बदल क्यों गया? अब ये पहले जैसा क्यों नहीं है? कहीं से कोई और तो नहीं मिल गया? और यहीं से उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है। अब एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। तुम रोज उसे मैसेज करते थे, वो कभी जल्दी रिप्लाई करती थी, कभी लेट, और तुम फिर भी वेट करते रहते थे। लेकिन एक दिन तुमने मैसेज करना बंद कर दिया। पहले दिन उसे फर्क नहीं पड़ा, दूसरे दिन थोड़ा सा ख्याल आया, तीसरे दिन उसने खुद फोन उठाया और तुम्हारी चैट खोली, कोई मैसेज नहीं। और वहीं उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। यही है वो मोमेंट जहां तुम हारते हारते गेम जीतने लगते हो। लेकिन यहां एक गलती ज्यादातर मर्द कर देते हैं। जैसे ही लड़की मैसेज करती है, वो फिर से पहले वाले वर्जन में लौट जाते हैं। फिर से वही एक्साइटमेंट, फिर से वही ओवर अवेलेबिलिटी, और फिर गेम वापस वहीं आ जाता है। इसलिए याद रखना, दूरी का मतलब इग्नोर करना नहीं है। दूरी का मतलब है खुद की एक ऐसी दुनिया बनाना जहां तुम उसके बिना भी कंप्लीट हो। जब तुम उसके बिना भी खुश दिखते हो,
जब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तभी वो औरत तुम्हारी तरफ खिंचने लगती है। क्योंकि सच यही है, औरत उस मर्द की तरफ खिंचती है जिसकी जिंदगी में उसकी जगह है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं है। और यही है पहला खेल, जो अगर तुमने समझ लिया तो कहानी यहीं बदलनी शुरू हो जाती है। अब सुनो, पहला खेल दूरी था, लेकिन दूसरा खेल उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह है खामोशी का खेल। क्योंकि दूरी तो बाहर से दिखती है, लेकिन खामोशी सीधे दिमाग के अंदर घुसती है। समझो इसे ध्यान से। जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो, हर बात पे एक्सप्लेन करते हो, हर छोटी चीज पे अपनी फीलिंग्स जताते हो, तो तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। और जब कोई मर्द प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो उसके वर्ड्स की वैल्यू गिर जाती है। लेकिन जैसे ही तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो, हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो, हर सवाल का एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हो, तो वही औरत जो पहले तुम्हें इग्नोर कर रही थी, अब तुम्हारी खामोशी को पढ़ने लगती है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या ये सच में मूव ऑन कर गया? और यहीं से उसके अंदर सवाल पैदा होते हैं। और याद रखना, जहां सवाल पैदा होते हैं वहीं अट्रैक्शन जन्म लेता है। अब एक सीन समझो। पहले अगर वो लेट रिप्लाई करती थी तो तुम पूछते थे, इतना लेट रिप्लाई किया? अगर वो ड्राई बात करती थी तो तुम उसे समझाने लगते थे, तुम बदल गई हो, क्या हुआ है? लेकिन अब वो लेट रिप्लाई करती है और तुम कुछ नहीं पूछते। वो ड्राई बात करती है और तुम बस शॉर्ट रिप्लाई देते हो। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई इमोशनल प्रेशर नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। और यही खामोशी उसके दिमाग को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो तुम्हारे रिएक्शन की आदत डाल चुकी थी। और जब उसे वो रिएक्शन नहीं मिलता, तो वो खुद ही रिएक्शन ढूंढने लगती है। यही वो मोमेंट है जहां गेम उल्टा पड़ता है। अब तुम पीछे नहीं भाग रहे, अब वो तुम्हारी तरफ खिंच रही है। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। कई मर्द खामोशी को एटीट्यूड बना लेते हैं। रूखा बिहेवियर, इग्नोर करना, ईगो दिखाना, और फिर सब कुछ खराब कर देते हैं। समझो, खामोशी का मतलब रूडनेस होना नहीं है। खामोशी का मतलब है इमोशनली स्टेबल रहना, हर बात पर हिलना नहीं। जब तुम हर सिचुएशन में काम रहते हो, जब तुम्हारे वर्ड्स कम होते हैं लेकिन वेट ज्यादा होता है, तभी तुम्हारी प्रेजेंस उसके दिमाग में बैठने लगती है। क्योंकि सच ये है, औरत उस मर्द को समझने की कोशिश करती है जो खुद को आसानी से समझने नहीं देता। और यही है दूसरा खेल, जो अगर तुमने सही खेल लिया तो अब वो तुम्हें इग्नोर नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें समझने की कोशिश करेगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से खेल और भी गहरा हो जाता है। दूरी और खामोशी ने उसके अंदर हल्की बेचैनी पैदा कर दी, लेकिन सिर्फ बेचैनी से कोई औरत तुम्हारी नहीं होती। उसे तुम्हें खोने का डर भी महसूस होना चाहिए। और यही तीसरा खेल है, अपनी कीमत बढ़ाने का खेल। ज्यादातर मर्द यहीं हार जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्यार पाने के लिए खुद को और ज्यादा देना पड़ेगा, और ज्यादा केयर करना पड़ेगा, और ज्यादा अवेलेबल रहना पड़ेगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। जब तुम अपनी पूरी अटेंशन, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी जिंदगी किसी एक औरत पर डाल देते हो, तो तुम खुद ही अपनी कीमत कम कर देते हो। क्योंकि तुम उसे यह दिखा देते हो कि तुम्हारे पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और इंसान उस चीज को कभी वैल्यू नहीं देता जो उसे आसानी से मिल जाए। लेकिन जैसे ही तुम अपने आप पर काम करना शुरू करते हो, अपनी बॉडी, अपना माइंडसेट, अपनी लाइफ, अपने गोल्स पर फोकस करते हो, जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में पर्पस आ जाता है, तुम हर वक्त फोन लेकर किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करते। तुम बिजी रहते हो, ग्रो करते हो, और सबसे जरूरी, तुम अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो। तभी तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, और यही एनर्जी औरत को फील होती है। अब एक सीन इमेजिन करो। पहले तुम उसके हर मैसेज पे तुरंत रिप्लाई करते थे,
वो लेट करती थी, तुम वेट करते थे, लेकिन अब तुम अपने काम में लगे हो। जिम, काम, अपने गोल्स। वो मैसेज करती है और तुम तुरंत रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि तुम सच में बिजी हो। फेक एटीट्यूड नहीं, रियल लाइफ। और यही रियल चेंज उसके अंदर डाउट पैदा करता है। ये इतना बिजी कैसे हो गया? अब इसे मेरी इतनी जरूरत क्यों नहीं है? कहीं ये सच में मुझसे दूर तो नहीं जा रहा? और यहीं से अट्रैक्शन डीप होता है, क्योंकि अब वो तुम्हें पाना नहीं, तुम्हें खोना अवॉइड करना चाहती है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब औरत तुम्हें पाने की कोशिश करती है तो वो टेस्ट करती है, लेकिन जब वो तुम्हें खोने से डरती है तो वो इन्वेस्ट करती है। लेकिन यहां भी एक गलती मत करना। कई मर्द इस पॉइंट पर आकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, गेम खेलने लगते हैं, फेक बिजी, फेक एटीट्यूड और सब कुछ गिरा देते हैं। समझो, कीमत बढ़ाने का मतलब फेक बनना नहीं है, असली बनना है। इतना मजबूत बनना कि तुम्हें खुद की जिंदगी में मजा आए, चाहे वो हो या ना हो। जब तुम उसके बिना भी कंप्लीट हो, तभी वो तुम्हारे साथ कंप्लीट होना चाहती है। क्योंकि सच यही है, औरत उस मर्द की तरफ खिंचती है जो खुद की नजरों में कीमती होता है। और जब तुम खुद को वैल्यू देते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देती है। और यही है तीसरा खेल, जहां से अट्रैक्शन सिर्फ शुरू नहीं होता, बल्कि कंट्रोल में आने लगता है। अब सुनो, क्योंकि यहां से खेल दिल में उतरता है, दिमाग से नहीं। जब तुम बदलते हो, दूरी रखते हो, खामोश रहते हो, अपनी कीमत बढ़ाते हो, तो उसके अंदर सवाल उठते हैं। लेकिन सिर्फ सवाल काफी नहीं होते, उसे महसूस भी होना चाहिए कि तुम अलग हो, खास हो। वो जो महसूस होता है, बिना कहे, बिना जताए, वही सबसे खतरनाक खिंचाव होता है। समझो एक पल को, तुम उसके सामने बैठे हो, पहले जैसे नहीं। अब तुम बेचैन नहीं हो, तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस हो, अपने अंदर ठहरे हुए। तुम्हारी आंखों में एक सुकून है, आवाज में एक गहराई है, और तुम उससे कम बोलते हो, लेकिन जो भी बोलते हो वो सीधे दिल में उतरता है। और यही फर्क उसे हिला देता है, क्योंकि पहले तुम उसे पाने की कोशिश करते थे, अब तुम खुद को जी रहे हो। और वही औरत जो पहले तुम्हें हल्के में लेती थी, अब तुम्हारी हर छोटी बात नोटिस करने लगती है। तुमने आज कम बोला, उसने महसूस किया। तुमने उसकी तरफ कम देखा, उसने नोटिस किया। तुमने बिना पूछे उसकी मदद की, उसने दिल में रख लिया। और यहीं से कनेक्शन बनता है, ऐसा कनेक्शन जो शब्दों से नहीं, एहसास से चलता है। लेकिन यहां भी एक गलती मत करना। कई मर्द सोचते हैं कि अब उन्हें कोल्ड बनना है, बिल्कुल दूर, बिल्कुल स्टोन। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। दबाओ मत, लेकिन बहाओ भी मत। जब तुम अंदर से काम होते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी होती है। और सच यही है, औरत उस मर्द की ओर खिंचती है जो उसे फील कराता है, बिना कुछ कहे। और यही है चौथा खेल, जहां अट्रैक्शन अब शब्दों से नहीं, एहसास से चलने लगता है। अब यहां से खेल और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ खिंचाव नहीं, डर पैदा होता है, तुम्हें खोने का डर। और यही वो जगह है जहां औरत खुद इन्वेस्ट करने लगती है। सोचो, पहले तुम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल थे, हर कॉल, हर मैसेज, हर मूड स्विंग में तुम मौजूद थे। लेकिन अब तुम हर जगह नहीं हो, तुम हर वक्त नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी में हो, और कभी कभी उसके पास। और यही कभी कभी सबसे ज्यादा असर करता है, क्योंकि इंसान को हमेशा वही चीज याद आती है जो उसके पास पूरी तरह नहीं होती। एक दिन वो तुम्हें मैसेज करती है, तुम रिप्लाई देते हो, लेकिन शॉर्ट, काम, फिर गायब। अगले दिन तुम बिजी हो, कोई मैसेज नहीं। फिर अचानक एक दिन तुम खुद मैसेज करते हो, नॉर्मल, सिंपल, और फिर से अपनी दुनिया में। और यही पैटर्न उसके अंदर एक खाली जगह बना देता है, एक कमी जो पहले नहीं थी। और यही कमी
उसे तुम्हारी तरफ धकेलती है। अब वो तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें खोने से बचाने के लिए कोशिश करती है। तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट दिखाती है, खुद पहल करती है, खुद तुम्हें समझने लगती है। क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो तुम सच में दूर हो जाओगे। और यही वो पल है जहां गेम तुम्हारे हाथ में आ जाता है। लेकिन यहां भी संभलना, क्योंकि अगर तुम फिर से ओवर हो गए, फिर से वही पुराने बन गए, तो सब कुछ वापस गिर जाएगा। इसलिए याद रखना, कमी बनाओ लेकिन दर्द नहीं, दूरी रखो लेकिन कनेक्शन तोड़ो मत। जब तुम उसकी जिंदगी में एक रेयर प्रेजेंस बनते हो, तभी वो तुम्हें खोने से डरती है। क्योंकि सच यही है, औरत उसी मर्द को पकड़ कर रखना चाहती है जिसे वो पूरी तरह पा नहीं पाती। और यही है पांचवा खेल, जहां से अट्रैक्शन ऑब्सेशन बनने लगता है। अब आखिरी बात सुनो और इसे दिल में बैठा लो, क्योंकि यही पूरा खेल है। ये कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई फेक एटीट्यूड नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। ये सब सिर्फ एक चीज का रिजल्ट है, तुम्हारा बदलना। जब तुम खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश करते हो तो तुम हारते हो, लेकिन जब तुम खुद को पा लेते हो तो लोग खुद तुम्हारी तरफ आने लगते हैं। औरत को खींचने का कोई जादू नहीं होता, बस एक सच होता है। जब तुम उसके बिना भी खुश रहते हो, तभी वो तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती है। जब तुम उसे जरूरत नहीं, चॉइस बना देते हो, तभी वो तुम्हें प्रायोरिटी बनाने लगती है। जब तुम खुद को वैल्यू देते हो, तभी वो तुम्हें खोने से डरती है। और जब तुम हर चीज में स्टेबल रहते हो, तब वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। इसलिए अब ये मत सोचो कि उसे कैसे पाना है, ये सोचो कि खुद को कैसे बनाना है। क्योंकि गेम बाहर नहीं, अंदर चलता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी को खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचेंगे। अब फैसला तुम्हारा है। तुम वही पुराने बनकर बार बार उसी दर्द से गुजरना चाहते हो, या फिर इस खेल को समझकर अपनी कहानी बदलना चाहते हो। क्योंकि सच ये है, दुनिया तुम्हें उतनी ही वैल्यू देती है जितनी तुम खुद को देते हो। और अगर आज की इस बात ने तुम्हारे अंदर कुछ बदल दिया है, तो इसे बस सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपनी जिंदगी में उतारना। और अगर तुम ऐसे ही और सच्चे, गहरे और रियल बातें सुनना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां हम तुम्हें वो नहीं बताते जो अच्छा लगे, हम तुम्हें वो बताते हैं जो सच में काम करता है। और याद रखना, जिस दिन तुम खुद को समझ गए, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी।